बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली द नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ का इजलास हुआ, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री ने असेंबली को बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में HIV की जो वबा है वो बड़ी तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता 15 बरसों में नए केसेस में 200% इजाफा हुआ है। केसेस 2010 में 16,000 से बढ़कर 2024 में 48,000 हो गए हैं। पाकिस्तान में अंदाजन 3,69,000 अफराद HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इस वक्त सिर्फ 84,000 केसेस ही रजिस्टर्ड हैं, जो तशखीस में एक बहुत बड़े खला की निशानदही करता है। सिर्फ 2025 में ही 14,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक अहम इंकशाफ में कमेटी को बताया गया कि 84,000 रजिस्टर्ड केसेस में से 20,000 मरीज जिन्होंने ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मराकज में इलाज शुरू किया था अब गायब हैं, लापता हैं, मिसिंग है। ये एक बहुत ही नाकाबिले यकीन रेवलेशन है, जिसने सबको हैरान कर दिया कि आखिर ये 20,000 पेशेंट गए कहाँ। इस पर आगे बात करते हैं। वजीर सेहत ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में HIV एड्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज्यादातर ग्लोबल फंड की मुआवनत से चल रहे हैं। मौजूदा 3 साल मुद्दत के लिए पाकिस्तान को $65 मिलियन की फंडिंग मौसूल हुई है। और ये सुने, ग्लोबल फंड की जानिब से फराहम करदा तकरीबन $8 लाख की तिब्बी अशिया पाकिस्तान के अंदर चोरी हो गई। अब अगर $1 280 रुपए का लिया जाए तो $8 लाख पाकिस्तानी 22 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत बनती है। ये हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं कमेटी को कि पाकिस्तान में 22 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की मेडिकल सप्लाईज पाकिस्तान में चोरी हो गई। इससे बड़ी नाअहली की मिसाल और क्या होगी। अब अगर ऐसा होगा तो सिरिंजेस तो रीयूज होगी और एड्स फैलता रहेगा। अब जरा इमेजिन करें कि ग्लोबल फंड मिलने के बावजूद ये हालात हैं। अगर उन्होंने इनकी ये कारकर्दगी देखकर ग्लोबल फंड बंद कर दिया तो क्या होगा। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ये तो ही मिसिंग मेडिकल सप्लाईज की बात। अब आते हैं मिसिंग पेशेंट्स पर। इन पेशेंट्स ने पहले अपने आप को रजिस्टर करवाया, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर ये फॉलो अप पर नहीं आए और गायब हो गए। इसमें हुकूमत ने खुद एतराफ किया है कि इसकी सबसे बड़ी वजह लेक ऑफ परसिस्टेंट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स है, यानी HIV एड्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस नहीं दी जा रही, इनकी अच्छे से काउंसलिंग नहीं की गई और इसी वजह से इनमें एक स्टिग्मा पाया जाता है। इनमें एक समाजी बदनामी का डर रहता है कि अगर लोगों को पता लग गया कि मुझे HIV है तो वो लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और मुझे सोशली आइसोलेट कर देंगे। इसी डर से लोग टेस्ट ही नहीं करवाते, और जो लोग टेस्ट करवाते हैं और डायग्नोस हो जाते हैं वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, और जो लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। और जो लोग इन HIV पेशेंट्स के साथ ऐसा करते हैं, यानी उनसे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उन्हें सोशली आइसोलेट कर देते हैं, उनमें भी अवेयरनेस की कमी है। तो ये वाकई एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं करवा रहे। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अलावा एक और बड़ी वजह है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और वो है जी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर HIV के बारे में फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन, और बाज़ केसेस में ये बाकायदा एक डिस इन्फॉर्मेशन होती है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है या आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जरा ये सैंपल वीडियोस मुलाहिजा करें। यार पाकिस्तान में एक जानलेवा बीमारी फैल रही है, एड्स, और कई लोगों को तो पता भी नहीं कि उनको ये बीमारी है, और यार इसका इलाज नहीं है। ये एक बहुत गंदी बीमारी है, एक तरह का कैंसर है, और इस कैंसर के अंदर क्या होता है कि इंसान कुछ अरसे में तड़प तड़प के मर जाता है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया। और ये ऐसा मर्ज है जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। जो से उन दोनों बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया उधर और वो HIV पॉजिटिव हो, तो बस जिसका कोई इलाज ही कोई नहीं। अब ये लोग ना तो डॉक्टर हैं न नर्सिस हैं, और इनका सेहत के शोबे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन वीडियोस को लाखों लोगों ने देखा है और इन पर मिलियंस की तादाद में व्यूज हैं, और इस मिस इन्फॉर्मेशन को हजारों लोगों ने लाइक किया है कि वाह क्या इन्फॉर्मेशन है, और फिर इन हजारों ने और हजारों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अब जो लोग इन टिकटॉकर्स की ये वीडियोस देखेंगे तो सोचेंगे कि यार HIV का तो इलाज ही कोई नहीं है, तो ये हुकूमत फ्री में किस चीज की दवाइयां दे रही है। तो इससे उसी तरह के मफरूजे जन्म लेंगे जो मफरूजे वैक्सीन्स के बारे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और लोग ऐसा ट्रीटमेंट भी रिजेक्ट कर देंगे जो उन्हें फ्री में मिल रहा है। इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की इस मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का
बेस्ट सॉल्यूशन जो किसी ने निकाला है तो हमारे पड़ोसी चाइना ने निकाला है। चाइना ने कहा है कि जो भी बंदा इन 4 टॉपिक्स मेडिसिन, लॉ, एजुकेशन और फाइनेंस पर बात करेगा उसके लिए लाजमी है कि उसके पास इन रेलेवेंट फील्ड्स में एक डिग्री लाजमी हो। मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत अच्छा कानून है कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, उस चीज का कोई तजुर्बा नहीं है, तो आप कैसे उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। और आई थिंक कि पाकिस्तान को भी ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए। इससे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। बाकी HIV एड्स का इलाज बिल्कुल मौजूद है, अच्छा है और फ्री है। इस हवाले से आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इसी तरह के एक टिकटॉकर्स के रिएक्शन में बनाई है जो कह रहे थे कि HIV एड्स कैंसर की तरह है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। वेल, होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।